हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है द नाउन जेंडर, ठीक है, यानी आज हम लिंग को पढ़ने वाले हैं। ये नाउन का ही पार्ट है, द नाउन जेंडर हमारा नाउन का ही पार्ट है। हम लोगों ने नाउन को समझ लिया है और नाउन नंबर को भी समझ लिया है। आज हमारी बारी है द नाउन जेंडर की। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। द नाउन जेंडर यानी कि लिंग। अब देखते हैं जेंडर होता क्या है। जेंडर इज अ कैटेगरी दैट टेल्स वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल, बोथ और नाइदर। यानी कि हमारे जो लिंग है एक ऐसी श्रेणी होती है जो हमें बताती है कि कोई चीज़ पुरुष है, स्त्री है या दोनों है या कोई भी नहीं है। तो जिससे हमें पता चलता है वही है हमारा जेंडर। तो चलिए देखते हैं इसे। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसको टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के प्रकार। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। इट डिनोट्स मेल बीइंग, यानी कि ये क्या दर्शाता है, ये पुल्लिंग को दर्शाता है। कोई चीज़ पुल्लिंग है कि नहीं है ये हमें मैस्कुलिन जेंडर से पता चलता है, या पुरुष जाति को दर्शाता है। एग्जाम्पल मैन, लॉयन, फादर, सन। अब मैन आदमी होता है, वो पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति को दर्शाता है। लॉयन भी हमारा पुल्लिंग है, वो पुरुष जाति को दर्शाता है। फादर भी है, सन भी है, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया है कि ये हमारा जो मैन है, लॉयन है, फादर है, सन है, डॉग है, ये सभी हमारे किसको मैस्कुलिन जेंडर को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। अब ये क्या बताते हैं, इट डिनोट्स फीमेल बीइंग, यानी कि यह स्त्री जाति को दर्शाता है। फेमिनिन जेंडर में क्या बताता है कि जो हमारा नाउन है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, वो हमें क्या दर्शाता है, वो स्त्रीलिंग को दर्शाता है। एग्जाम्पल वुमेन हो गया, लाइनेस हो गई, मदर हो गई, डॉटर हो गई, कैट हो गई। जो हमारी बिल्ली है वो भी हमारी स्त्रीलिंग को दर्शाती है। औरत भी, माता भी और शेरनी भी और बेटी भी, ये सब क्या है, ये सभी हमारे फेमिनिन जेंडर हैं, ये स्त्रीलिंग को दर्शाती हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा कॉमन जेंडर। इट कैन रिफर टू बोथ मेल एंड फीमेल। ये क्या है, ये दोनों को दर्शाता है। कॉमन मतलब हमारा हो जाता है उभयलिंग, यानी कि ये दोनों को दर्शाता है। वो लड़का हो या लड़की, या मेल हो या फीमेल कैटेगरी का हो, यानी कि वो दोनों में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, डॉक्टर है। स्टूडेंट दो बार हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा डॉक्टर जो होता है वो लड़का हो या लड़की, वो लड़का हो या लड़की, दोनों को हम लोग डॉक्टर ही कहेंगे। टीचर सिर्फ मेल को ही कहेंगे, यानी कि सिर्फ जो लड़का होगा उसे ही हम लोग टीचर बोलेंगे। लड़का हो या लड़की, हम दोनों को टीचर ही बोलेंगे। डॉक्टर हो गया हमारा टीचर, फ्रेंड, और फ्रेंड लड़का लड़की दोनों होते हैं। तो जो चीज़ दोनों को मतलब जिसमें हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम किसमें, कॉमन जेंडर, जो दोनों चीज़ें बताती हैं। क्या बताती हैं, लड़का भी हो या लड़की हो या लड़का, दोनों हमारे कॉमन जेंडर में आएंगे। यानी कि हमारा जो ये ऐसे हमारे जेंडर होते हैं जो दोनों को ही अपने अंदर रख लेते हैं। जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फ्रेंड, डॉक्टर या एडवोकेट हो गया। ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो लड़का हो या लड़की दोनों ही हम लोग इसे एक ही चीज़ दोनों को बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना टीचर, आप किसे बोलते हो, लड़का हो लड़की, यानी आपकी जो मैम होती हैं, आपके जो सर होते हैं उनको दोनों को टीचर बोलते हैं ना। डॉक्टर होते हैं तो लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। फ्रेंड लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी। अब जैसे बेबी होता है हमारा, बेबी, तो बेबी भी तो होता है हमारा छोटा बच्चा हो या बच्चे, दोनों को बेबी ही बोलेंगे, ठीक है। बेबी का कोई जेंडर नहीं होता है, उसको कॉमन जेंडर में हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब आता है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग लिंग। ये इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ये निर्जीव चीज़ों को बताता है। ये किसे बताता है, हमारी निर्जीव चीज़ों को। अब वो कौन सी चीज़ें हैं हमारी निर्जीव चीज़ें, देखते हैं। बुक, पेन, टेबल, फैन। बुक में जान होती है, नहीं होती ना, वो तो निर्जीव होती है। पेन, ये पेन है, इसमें जान है, नहीं, ये चलता है, ये सांस लेता है, नहीं लेता ना, ये भी निर्जीव है। टेबल हमारी निर्जीव है, फैन भी हमारा निर्जीव होता है। तो ये हमें न्यूटर जेंडर में किसे बताता है, नपुंसकलिंग को बताता है, जो जिसमें जान नहीं होती, यानी कि वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। तो
आपको समझ में आ गया ना, आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, अब सब समझ में आ गया है ना। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अब कैसे बनता है? मैस्कुलिन जेंडर में ई और डबल एस लगा के फेमिनिन जेंडर बनते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पोइट होगा, पोइट होता है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा? पोइट मीन्स हमारा होता है कवि, पोइटेस कवित्री हमारी होगी। अब ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बन गया है सिर्फ ई और डबल एस जोड़ने से। क्या जोड़ने से? ई और डबल एस जोड़ने से। अब हमारा लाइन होता है, लाइनेस होता है, ऑथर होता है, ऑथरेस होता है। चलिए एस यहाँ से मैं हटा देती हूँ। ऑथर होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ऑथर, ऑथरेस। अब ऑथर जो होगा वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन ऑथरेस इसमें क्या लग गया हमारा? ई डबल एस लग गया है, तो ये हमारा हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में वोवेल को हटा के ई एस लगा के भी ऐसा होता है। जैसे मिस्टर का मिस्ट्रेस, अब यहाँ पे हमारा वोवेल था, इसको हटा दिया हम लोगों ने, फिर ई एस लगा के देखिए बना दिया है। एक्टर का एक्ट्रेस, यहाँ भी हमने इसको हटा दिया है और ई एस लगा के बना दिया है। टाइगर का टाइग्रेस, ये भी हो गया हमारा। हंटर का हंट्रेस हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये समझ में आया ना कि हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस जोड़ के उसे फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे। समझ में आ गया ना आपको ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? अब देखते हैं। निम्नलिखित मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में इस प्रकार बदला जाता है। जैसे नेफ्यू का नीस हो गया हमारा, किंग का क्वीन, सर का मैडम, हस्बैंड का वाइफ, हीरो हीरोइन, बॉय गर्ल, हॉर्स मेयर, सन डॉटर। इसको ऐसे बदलते हैं। ठीक है, अब हमारा हीरो का हीरोइन हो जाता है बॉय, लड़का, गर्ल लड़की हो जाता है हमारा। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन देखिए ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। निम्नलिखित संज्ञाओं का जेंडर लिखिए। अब इसका हम लोग को जेंडर लिखने हैं। जेंडर मैंने आपको बता दिया है ना, अब आप मुझे बताइएगा इसमें क्या होगा। क्वीन का हमारा कौन सा? क्वीन हमारी क्या होती है? रानी होती है। वो उसका जेंडर क्या होता है? वो हमारा होता है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर होता है। अब हमारा इंक पॉट क्या होता है? इंक पॉट में जान होती है, निर्जीव चीज़ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। रूम, अब रूम बताइए, रूम क्या है हमारा? रूम में जान होती है, वो जीवन उसका होता है? नहीं होता, वो तो हमारा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ठीक है। अंकल, अंकल क्या है? अब अंकल किसे बोलते हैं आप लोग? चाचा को बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, तो क्या है वो हमारा? वो हमारा मैस्कुलिन हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, जेंडर आप लिख लीजिएगा, मैं जी बना रही हूँ। ठीक है, जेंडर। अब किंग जो हमारा राजा होता है उसका जेंडर क्या होता है? उसका हमारा होता है मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैं जी लिख रही हूँ, आप समझ जाना मैंने जेंडर लिखा है। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बताइए, स्टूडेंट एक ही होता है? लड़के को ही स्टूडेंट बोलते हैं या लड़की को भी बोलते हैं? आप बताइए किसको बोलते हैं? दोनों को बोलते हैं ना। और जब दोनों को बोलते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है जेंडर? बिल्कुल सही, वो हमारा होता है कॉमन जेंडर। वो दोनों में आ जाता है, लड़का हो या लड़की, स्टूडेंट दोनों को बोलेंगे। प्लेयर, अब आप बताइए, प्लेयर किसी एक को ही बोलेंगे, यानी कि लड़के को ही प्लेयर बोलेंगे, लड़की को नहीं बोलेंगे। अगर लड़का है या लड़की है, अगर कोई भी खिलाड़ी है तो दोनों को हम लोग प्लेयर बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। अब हमारा बेबी है, बेबी भी हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखा आपने, कॉमन न्यूट्रल आप समझ गए ना, जो दोनों में हो जाए तो वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। निम्नलिखित मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलिए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? इसमें हम लोगों को इनके जेंडर को ना बदल देना है। सिर्फ क्या करना है? बदल। अब मैंने आपको बताया था ना भी कैसे बदला जाता है। आइए यहाँ पे बदलते हैं। अब सर का क्या होता है? सर का हमारा मैम होता है ना, सर का मैम होता है। लाइन का मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया लाइनेस होता है, ई डबल एस लगा के। पॉइंट का अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, पोइटेस। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हो, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। अंकल का क्या होता है हमारा? अंकल का हमारा आंट होता है। आप बोलते हो ना
किंग का क्या होगा, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था किंग का आप सोचिए, किंग में हमारा राजा होगा, तो इससे हम लोग फेमिनिन जेंडर में क्या कहेंगे, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, क्वीन होगा हमारा। क्वीन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रिंस का क्या होगा, प्रिंस का होगा हमारा प्रिंसेस। देखिए ई और डबल एस लगा के हमने बना दिया है। फादर का हमारा होगा मदर। हॉर्स का हमारा हो जाएगा मेयर। इतना समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमारे जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर किसे कहते हैं आप बताइए। उसे कहते हैं ना जिससे हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ जो हमारा नाउन है वो स्त्री है, पुरुष है, या फिर दोनों है, या कोई नहीं है। आपने समझा ना, 4 टाइप भी इसके समझ लिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसका फॉर्मेशन भी देख लिया और आपने बदल भी लिया, बहुत अच्छे से आपने इसका सब कुछ कर लिया है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।